करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आइए हम बात करते हैं ईवीएस के 23 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उससे रिलेटेड कुछ डिस्कशन करेंगे हम लोग। चलिए बात करते हैं पहला क्वेश्चन पे। देखिए पहला क्वेश्चन है, इकोलॉजी शब्द किसने प्रतिपादित किया था। तो इकोलॉजी शब्द, इसमें 4 ऑप्शन है, चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट व्हिटेकर, आर्थर टासले, अर्नेस्ट हैकल। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा चौथा नंबर अर्नेस्ट हैकल सही हो जाएगा ये ऑप्शन। अब इस जितने भी क्वेश्चन कराएंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है ईवीएस के लिए। 2024 में जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो भी हमारे भाई बहन जो अपीयरिंग में एग्ज़ाम दे रहे हैं, 2024 में पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। दूसरा क्वेश्चन देखते क्या है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य किस प्रदेश में है। विक्रमशिला, दूसरा क्वेश्चन है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य किस प्रदेश में है। उत्तराखंड में, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में या असम में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर जो है ये बिहार में होगा। कहाँ पे होगा दोस्तों, ये बिहार में होगा। बी नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व का बात कर रहे हैं तो ये मध्य प्रदेश में, आप लोग सभी जानते हैं। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। बीज जो है, बीज 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 ये जो बीज होते हैं उसके बोल रहे हैं कि बेहतर तरीके से कैसे पढ़ाया जा सकता है। तो अंकुरित बीजों को फोटो दिखाना, ठीक है। कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना, अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, बोर्ड पर चित्र बनाते अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना। डी है, बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करना और आप उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। तो ये आंसर जो हो जाएगा, बीज अंकुरण की अवधारणा के बीज आने के विभिन्न चरणों का जो है यहाँ पे हो जाएगा अंकुरण करना, उनका चित्र बनाने प्रतिनिधियों की सॉरी। तो ये आपका जो डी नंबर है ये आपका सही हो जाएगा, डी नंबर। अंकुरित बीजों का फोटो दिखाना से नहीं होगा सिर्फ, और यहाँ पे कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना, अंकुरण को प्रक्रिया स्पष्ट करना नहीं होगा, बोर्ड पर चित्र बनाना अंकुरण का नहीं होगा। यहाँ पे बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करना होगा, वहाँ पे जाके बच्चों को करवाना होगा। तो सबसे जो इस सटीक आंसर है ये आपका डी नंबर हो जाएगा। यही कंफ्यूज करने वाला ऑप्शन वहाँ पे ईवीएस में आता है, और बच्चे क्या करते हैं, ईवीएस में आता है और बच्चे क्या करते हैं, गलती करके आ जाते हैं। ठीक है, कोई ए मार देंगे, कोई बी मार देंगे, कोई सी मार देंगे, बट इसका जो आंसर होगा ये आपका डी नंबर होगा। बीज बोना, आपको बोना होगा वहाँ जाके। विभिन्न चरण, कैसा चरण होता है, पहला चरण, दूसरा चरण, किस तरह बीज बड़ा होता है, फिर उसके बाद चित्र बनाने गतिविधि बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना, बच्चों को खुद से करने के लिए कहना। हम टैग वर्ड में भी आपको बताए थे, खुद से बच्चे को करने के लिए प्रेरित करना। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इशू को एक सप्ताह के लिए मौसम की रिपोर्ट एकत्र करने का एक व्यक्तिगत कार्य दिया गया। नीचे दिया आकलन संकेतों से पहचाने कि इशू कहाँ गलत हो गई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो निष्कर्ष निकालती है कि आर्द्रता में कमी से वर्षा की संभावना बढ़ जाती है। तो ये जो है ये इशू का जो है गलत हो गया ये पहचानना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्लार्क बी वेविन पुरस्कार किससे संबंधित है। ये वन्यजीव सुरक्षा से, जल संरक्षण से, पर्यावरण संरक्षण से या खेल से। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा वन्य जीव सुरक्षा। यहाँ पे क्योंकि ईवीएस का बात हो रहा है तो ईवीएस में तो सभी चीज़ आ जाते हैं, जल भी आते हैं, पर्यावरण, खेल, लेकिन वन्य जीव सुरक्षा क्लार्क बी वेविन का बात हो रहा है। तो इन्होंने क्या किया था, किससे ये इसका पुरस्कार किससे संबंधित है, ये तो वन्य जीव सुरक्षा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। एनसीएफ, तो ये एनसीएफ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। एनसीएफ बीबीआई लगा लीजिए इसमें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। एनसीएफ 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर के विज्ञान की पाठ्यचर्या में तो कौन सा अनुशांसित है। अनुशांसित है मीन्स, चलिए देख लेते हैं। अनुशांसित है अवधारणा को रोजमर्रा के अनुभव की समझ बनाने से जोड़ा जाना। ठीक है, बी अवधारणा तक गतिविधियों प्रयोगों पर जाना, पहुँचाना जाना। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा सी अवधारणा का विषय उपागम द्वारा शिक्षण होना, या डी। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ये ए बी डी हो जाएगा, यहाँ पे ए नंबर हो जाएगा, ए बी डी हो जाएगा। सी क्यों नहीं होगा बता रहे हैं आपको। ये जो अवधारणाओं के विषय उपागम जो है ये आपका जो है यहाँ पे टैग वर्ड में आ गया, निगेटिव आ गया ये, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एनसीएफ ये हो गया। चलिए, विज्ञान की पाठ्यचर्या में संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ। विज्ञान की पाठ्यचर्या में संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ क्या है। पाठ्यवस्तु का तुच्छीकरण, विज्ञान के उचित मज़ेदार तत्वों को शामिल करना। ठीक है, ये है। उसके बाद तीसरा है आपका विज्ञान की अवधारणाएं समय के साथ कैसे विकसित होती है का समावेश, शिक्षार्थी को संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार सामग्री का समायोजन करना। तो ये पर्यावरण का जो क्वेश्चन है, विज्ञान की पाठ्यचर्या में संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ क्या है, तो ये तुच्छीकरण नहीं होगा यहाँ पे। और आपका विज्ञान के उचित मज़ेदार ये भी नहीं होगा यहाँ पे, मज़ेदार तत्व को शामिल करना ये भी नहीं होगा।
सी भी नहीं होगा आपका, डी नंबर ऑप्शन सही होगा। शिक्षा वित्तीय को संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार सामग्री का समायोजन करना, ये होगा आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? तो ये ए नंबर हो जाएगा। वैज्ञानिक अपने कार्य में पूर्ण रूप से निष्पक्ष होते हैं। ठीक है, अपने कार्य में पूर्ण रूप से क्या होता है? निष्पक्ष होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने कविता और कहानी का कथन प्रयोग करना, कहानी और कथन का जो प्रयोग करते हैं हम पर्यावरण में, तो उसमें क्या सबसे अच्छा होता है? उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा का संकेंद्रित, ये तो गलत है। संकेंद्रित यहाँ पे आ गया आपका, ये निगेटिव वर्ड हो गया। ये सब ध्यान रखना है, जितने भी निगेटिव वर्ड है ना, ये सब आपको ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब हम पाठ की आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है, यही तो सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पाठ की आनंद को रोचक बनाने में मदद करेगा, बच्चा इंटरेस्ट लेगा उसमें और आपको इंटरेस्ट से सीखेगा। यहाँ पे देखिए, खोजना कल्पना की योग्यता का विकास करने में मदद करना, संसार स्थानीय एवं विश्व स्तर पर खोजना और कल्पना क्या बच्चे को भविष्य दिखा रहे हैं क्या आप? बच्चे को भविष्य में नहीं खोना चाहिए। बच्चे को क्या बोलेगा कि यहाँ पे वो बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा देश, सिर्फ जानेगा वो, वह जाके देख नहीं पाएगा वो, तो ये नहीं होगा ऑप्शन सही। बच्चों में भाषिक और सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखना। भाषिक और सांस्कृतिक विविधता मतलब क्या कि अलग अलग बच्चे अलग अलग जगह से आए, तो सबसे पहले जो अपर कास्ट के बच्चे, उसको इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इनके में से क्या शिक्षा छात्रों में सकारात्मक कमी को समझने के लिए एक उपयोगी रणनीति है? तो ये जगह अवधारणा मानचित्रण का उपयोग करना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्वेश्चन BBI इसमें लगा लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर EVS में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जब एक यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित कथनों में से पहचाना जो विज्ञान के बारे में सत्य है, तो सीधा हम ऑप्शन पे आते हैं, सभी वैज्ञानिक विचारों को नियंत्रित प्रयोग द्वारा खोजा और परखा जाता है, ये सबूतों के द्वारा ये मेरा नियम बन जाता है, ये गलत है। यहाँ पे आने वाले समय विज्ञान समाज की अधिक समस्याओं को हल करने में सक्षम होगा, ये भी गलत है। वैज्ञानिक अपने काम को पूरा करने के लिए कल्पना बहुत विश्वास करके, गलत है। ये आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से पहचाने कि विज्ञान के बारे में सत्य है, सभी जगह नियंत्रित खोया परखा जाता है, ये तो हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान शिक्षक को और अधिक अपसारी प्रश्न पूछने चाहिए, क्योंकि में आ गया। तो देखिए, सबसे पहले हो जाएगा ए, उसके बाद हो जाएगा C, उसके बाद हो जाएगा D। यह विद्यार्थी को उत्तर सही करने में दिशा प्रदान करता है। ठीक है, आप सारी प्रश्न पूछने से आपका जो है दिशा प्रदान नहीं करेगा। ठीक है, ये गहन सोच को प्रोत्साहित और विकसित करता है। ठीक है, डेवलप करता है, यहाँ पे डेवलप आ गया, पॉजिटिव वर्ड, ये सोचने की युक्ति को विकसित करता है। क्रिटिकल थिंकिंग जो बताए थे हम, क्रिटिकल थिंकिंग ये आपका पॉजिटिव वर्ड है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, विज्ञान को पढ़ने के लिए और अधिक लड़कियों प्रोत्साहित करने के लिए आप निम्न सभी प्रकार को अपना सकते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। यहाँ पे एक को छोड़कर बोल रहे हैं, तो सीधा ऑप्शन चले लेते हैं, डी नंबर रखें। ध्यान रखें कि विज्ञान कक्षा में लड़कियाँ हमेशा हावी रहे, ये छोड़ के, यही ऑप्शन सही है। दूसरा है रेशम कीट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेशम कीट के जीवन चक्र और रेशम फाइबर के उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं पूछा गया, तो आपका जो है प्यूपा कोशित विकसित होकर कैटरपिलर बन जाता है, ये डी नंबर, ये सही नहीं है। रेशम एक प्रकार का प्राकृतिक रेशा है, यह पशु रेशा है। यहाँ पे देखिए, रेशम कीट रेशम की कटाई के लिए जिम्मेदार है और इसे रेशम प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। रेशम फाइबर मुख्य रूप से प्रोटीन से बना होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे देख लीजिएगा। और इसका जो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, रेशम से एक क्वेश्चन रहता है आपका EVS। ये ऑप्शन आप इस टॉपिक को पूरा कवर कर लीजिएगा। रेशम जहाँ पे मिले कंटेंट उसको ध्यान से देखना, रेशम वाला, क्योंकि ये 100% एक क्वेश्चन इससे रहेंगे। कक्षा में प्रदर्शनों का उपयोग मुख्य रूप से शिक्षार्थी को शामिल करता है, क्या करता है? दृश्य और श्रवण गतिबोधक सीखना, ये तो गलत यहाँ हो गया, यहाँ निगेटिव आ गया। श्रवण और गतिबोधक या फिर गतिबोधक आ गया, ये भी निगेटिव हो गया। देखिए, केवल आ गया, यहाँ भी निगेटिव हो गया। केवल दृश्य दिखा देंगे तो गलत हो गया। सबसे सटीक आंसर है C नंबर, दृश्य और श्रवण सीखना। ठीक है, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे सही कथन की पहचान कीजिए। सही कथन पहचान करना, ध्वनि निवात में गमन नहीं कर सकती, ये तो गलत, यही तो सही कथन है। ध्वनि तारत मतलब आयाम ध्वनि बाधित होता है, ये सही है, ये गलत है, ये गलत। सही कथन की पहचान करने बोल रहे हैं, तो ये नंबर ही आपका सही हो जाए, ध्वनि निवात में गमन नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने कमरे पर फर्श पर रख के किसी विशाल को सरकाने के लिए रेशमा को निम्नलिखित बल से किससे अधिक बल लगाना चाहिए? तो ये हो जाएगा स्थैतिक घर्षण। लास्ट क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे, किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाने वाली स्पीसीज को क्या कहते हैं? तो विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज बोला जाता है, विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज बोला जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन था, आपको 23 क्वेश्चन से 24 क्वेश्चन जो करवाए, ये काफ़ी BBI क्वेश्चन है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।